नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान सिंह चंदेल, कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन। आज आप लोगों के सामने मैं जिस विषय पे बात करूँगा उसमें जो कॉमन कॉजेज़ हैं, कॉमन रीज़न्स हैं जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। ज़्यादातर रीज़न्स आप जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें रीइंफोर्स करना चाहूँगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें जो प्रमुख कारण है, नंबर एक है अनहेल्दी डाइट। जो हम खाना खाते हैं, जो डे टू डे में हमारा जो डाइटरी इंटेक होता है उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे हिंदुस्तानी खाने में तेल की मात्रा, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम सब्जियों को पकाने के बजाय तलते हैं। हम नॉन वेज को, चिकन मटन को पकाने के बजाय भूनते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारा तेल पी लेता है। और ज़्यादातर जो तेल हम यूज़ करते हैं वो घी या मक्खन के फॉर्म में होता है, जो कि सैचुरेटेड फैट होता है। जैसे जो ठंड में जम जाता है वो हार्ट के अंदर, खून के नसों के अंदर जाकर जमेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम खाना पकाएं तो नॉन सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग ऑयल में पकाएं, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया या सरसों का तेल हो गया, और उसकी मात्रा मिनिमम रखें। आमतौर पे दिन में 10 से 15 ml तेल से ज़्यादा हमको एक पर पर्सन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हिंदुस्तानी लोग जिम, एक्सरसाइज, कसरत, इन चीज़ों में काफ़ी सुस्त होते हैं, और जिसका सीधा रिफ्लेक्शन अब हमारे इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक और इन चीज़ों पे दिख रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन हम एक्सरसाइज, योगा या इस तरह का कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें जिसमें हम थकें, हमें पसीना निकले, जिससे कि हमारा मोटापा कंट्रोल रहे, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, हमारा शुगर कंट्रोल रहे। जो चर्बी तोंद और कमर के आसपास जमती है वो मात्रा बहुत खतरनाक होती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करके और अपने वेट को, अपनी तोंद को कंट्रोल रखा जाए। स्मोकिंग या टोबैको जो है वो तीसरा प्रमुख कारण है हमारे देश में हार्ट अटैक या बीमारियां होने का, हार्ट की बीमारियां होने का। किसी न किसी फॉर्म में, गुटखा हो गया, नस्वार हो गया, दातून मंजन हो गया, या सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, इस फॉर्म में तंबाकू का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा लोग आजकल करने लग गए हैं, फ़न के लिए या किक के लिए। बट ये समझना होगा कि जो तंबाकू में जो पदार्थ होते हैं, निकोटीन है और भी अलग अलग तरह के ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं, वो जाके खून की नसों में जो उनका इंटीमा होता है, जो उसकी अंदर की जो लेयर होती है, उसको डैमेज कर देता है। और उस डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लगता है। तो तंबाकू के बारे में ज़्यादातर आप देखेंगे कि तंबाकू के पदार्थों पे चेतावनी लिखी होती है कि इससे कैंसर होता है। कैंसर का डायरेक्ट एसोसिएशन होता है कितना मात्रा में हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ज़्यादा सेवन करेंगे तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, कम सेवन करेंगे तो कैंसर होने का चांस कम है। पर हार्ट डिसीज़ के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। अगर आप एक सिगरेट भी पी रहे हैं तो हार्ट डिसीज़ होने के लिए आप उतने ही प्रोन हैं जितने 10 सिगरेट पीने पे हैं। इसलिए कई लोग जो ये बेल आउट लेते हैं कि भाई पहले मैं 10 सिगरेट पीता था, अब तो बहुत कम कर दिया हूँ, सिर्फ सुबह टॉयलेट जाने के लिए 1 सिगरेट पीता हूँ। इससे आपका कैंसर का इंसिडेंस तो कम होता है, बट हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम नहीं होगा। इसलिए किसी भी फॉर्म में तंबाकू खाना बहुत खतरनाक है। ब्लड प्रेशर की जो शिकायत होती है हमारे देश में लोगों को, उसको कई लोग हंसी मजाक में लेते हैं कि अरे बीपी, गए थे डॉक्टर ने बीपी बता दिया, पर हम तो दवाई नहीं लेते हैं, और हम तो अर्जुन की छाल पी रहे हैं, कोई अजवाइन खा रहा है, कोई लहसुन खा रहा है। ये सब भी मेथड हैं, प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका ज़रूर से इसका इफ़ेक्ट होता है। पर ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको नियम से लीजिए। और ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने के लिए आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों के अलावा आपको फिज़िकल एक्सरसाइज, आपको थोड़ा मेडिटेशन और इसका इस्तेमाल करिए। और रेगुलर अगर आपका बीपी चेक करते हैं और अंडर कंट्रोल रहता है तो ऐसा हो सकता है कि बीपी की दवाइयाँ बंद हो जाएं। मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हम देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, वो ये देखते हैं कि पेशेंट ने दवाई खाई, उसका बीपी नॉर्मल हो गया, उसको लगता है बीपी नॉर्मल हो गया, अब दवाई बंद कर दो। बीपी की शिकायत बुखार या दस्त जैसी नहीं है कि गोली खाया, दस्त बंद हो गया, अब गोली बंद। बीपी इसलिए नॉर्मल है क्योंकि आप गोली खा रहे हैं, और गोली बंद करेंगे तो 4-6 दिन, 8 दिन बाद बीपी वापस से बढ़ने लगेगा।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप गोली खाएं, नियम से खाएं, और बंद करने का निर्णय अपने डॉक्टर को लेने दें, आप खुद ना लें। और बीपी की गोली, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो बीपी की गोली मैं एक दिन छोड़ के एक दिन खाता हूँ सर, किसी दिन मुझे सर भारी लगता है उस दिन खा लेता हूँ सर, ये उचित तरीका नहीं है। इससे बीपी फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और ये बहुत कॉमन रीज़न है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, मतलब लकवा आने का। हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से हार्ट अटैक की शिकायत आती है मरीज़ों को। तो ये ज़रूरी है कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के जो भी मरीज़ हैं वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, और ये ध्यान रखें कि जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल इसकी मात्रा कम रहे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो जाके हार्ट में जमाव करने का कारण होता है। इसकी मात्रा 100 से नीचे रखना टारगेट होता है। आजकल के जो नए रिकमेंडेशंस आ रहे हैं वो कहते हैं कि एलडीएल की मात्रा को और नीचे 60 से नीचे रखना चाहिए, तो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं। ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी मतलब तोंद और कूल्हे, इसके आसपास अगर बहुत ज़्यादा चर्बी हो तो ऐसे मरीज हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी छाती आपके पेट से हमेशा ज़्यादा हो, और आपके तोंद जो है वो नियंत्रण में रहे। हम हिंदुस्तानियों की जो ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, वो तोंद और कूल्हों पे ज़्यादा होता है। इसलिए कम एज में हार्ट अटैक की शिकायत हम हिंदुस्तानियों में ज़्यादा कॉमनली देखने मिल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल छोड़ के कसरत करें, डाइट पे कंट्रोल करें, और जंक फूड वगैरह कम खाएं, और अपने मोटापे पे रेगुलर निगरानी रखें। और जैसे ही वज़न बढ़ने लगे, जैसे ही पैंट टाइट होने लगे, अपने डाइट को कंट्रोल करें, अपनी एक्सरसाइज वापस से बढ़ाएं। स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। आज की लाइफ में भाग दौड़, आगे बढ़ने की उम्मीद, ज़्यादा पैसे कमाने की चाह में दिन रात सब एक कर दिया है लोगों ने, और इसकी वजह से आपकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत तहस नहस हो गई है, और इसके वजह से ज़्यादा डायबिटीज़, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने मिल रही है, जो कि इवेंचुअली अफेक्ट कर रही है आपके हार्ट की हेल्थ को। तो ठीक बात है कि आगे बढ़ना ज़रूरी है, तरक्की करना ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। उतना ही करिए जितना आपका शरीर झेल सकता है। जब भी आपका शरीर आपको सिग्नल देने लगे कि भाई मैं थक रहा हूँ, भाई मेरे रिपोर्ट्स गड़बड़ आनी शुरू हो गई हैं, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। एज और जेंडर, जो हार्ट डिसीज़ेज़ हैं उसका एक डायरेक्ट एसोसिएशन होता है मेल और फीमेल जेंडर से। जो फीमेल जेंडर जो औरतें होती हैं उनमें जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रोटेक्टिव होता है हार्ट के लिए। इसलिए ज़्यादातर लेडीज़ में, फीमेल्स में ये बीमारी मेंस्ट्रुएटिंग एज में कम देखने मिलती है। मतलब जब तक उनके मेंसेस चल रहे हैं तब तक इस तरह की बीमारियां उन औरतों में कम देखने मिलती हैं, और ये बीमारी औरतों में ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में पड़ती है। तो ये एक हार्मोनल प्रोटेक्शन है जो भगवान ने औरतों को दिया है। इसके अगेंस्ट जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जो होते हैं, दे आर प्रो एथेरोस्क्लेरोटिक, मतलब आदमियों में जो हार्मोन्स होते हैं वो टेंडेंसी कराते हैं कोलेस्ट्रॉल को नसों में डिपॉजिट कराने की। इसलिए आदमियों में जो हम लोग हेल्थ चेकअप का एडवाइस देते हैं वो ये देते हैं कि 40 साल के बाद आदमियों को अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर कराते रहना चाहिए, ईयरली वंस, जबकि औरतों में 45 या 50 साल के बाद ये चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यदि आपके पिताजी को 55 साल या उसके पहले और माता जी को 65 साल या उसके पहले अगर हार्ट की बीमारी हुई है, मतलब हार्ट अटैक आया है या इस तरह का कोई एपिसोड हुआ है, या आपके भाई बहनों में किसी को 55 साल या इससे पहले की उम्र में हार्ट अटैक या इस तरह का कोई एपिसोड हुआ है, तो आप भी प्रोन हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 40 साल की उम्र के बाद अपना हार्ट का चेकअप रेगुलर कराते रहना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का चेकअप हो, शुगर का चेकअप हो, क्रिएटिनिन, यूरिया का टेस्ट हो, ईसीजी हो, इको हो, टीएमटी हो। तो वो सारे मरीज जिनकी की फैमिली में ऐसा एपिसोड हो चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है, या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या बाईपास हो चुका है, उन लोगों को ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और फ्रीक्वेंटली चेकअप कराते रहना चाहिए। स्लीप एपनिया एक कंडीशन होती है जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज़ रात में बहुत ज़ोर के खर्राटे लगाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से इवेंचुअली पेशेंट को
लेटर लाइफ में ब्लड प्रेशर की शिकायत डेवलप होती है और जो इवेंचुअली हार्ट अटैक के कारण बनती है। तो वो मरीज़ जो कि रात में बहुत ज़्यादा खर्राटे लगाते हैं, वो मरीज़ स्लीप एपनिया के मरीज़ हैं और उनको अपना इलाज कराना चाहिए किसी चेस्ट फिजिशियन से। इसके अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हो उस समय जीभ और तालू आपस में चिपक जाते हैं और उसके वजह से जो एयर वे रहता है वो नैरो हो जाता है और सांस जब जाती है रेजिस्टेंस से तो आवाज़ आती है खर्राटे की। हम लोग इसको मजाक में लेते हैं, बट ये एक कष्ट है जो शरीर को हो रहा है उस समय जब आप अवेयर नहीं हैं और इसके वजह से धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियां होने लगती हैं जो इवेंचुअली हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। तो अगर कोई आपका परिचित है जो कि बहुत खर्राटे लेता है, ज़रूरत है उसको किसी चेस्ट फिजिशियन से मिलाने की, जिससे उनके खर्राटों की समस्या का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो और उसका इलाज कर दिया जाए। शराब जो होता है वो डायरेक्ट एसोसिएशन तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि शराब थोड़ी मात्रा में, मॉडरेट मात्रा में अगर आप डेली भी लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक का रिस्क नहीं बढ़ता है। मॉडरेट मात्रा का मतलब 30 ml का जो अल्कोहल, वाइन या विस्की या रम, इस तरह की जो शराब होती है, 30 ml के 2 पैक्स दिन में एक बार आपको अलाउड है। कुछ गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि हफ्ते में 10 पैग, मतलब 30 ml का एक पैग, कुल मिला के हफ्ते में 10 पैग अलाउड होता है। अल्कोहल की मात्रा के अनुसार इसका निर्णय होता है। जैसे बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है तो बियर में पैग्स जो होते हैं वो अलग कैलकुलेशन होते हैं, बट एक एवरेज मान के चलिए कि 30 ml अल्कोहल विस्की या रम के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो 30 ml 2 पैग एवरी डे, ये मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश गर्म देश है और हमारे देश में अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा नुकसान कर सकती है। अल्कोहल के साथ में प्रॉब्लम यह है कि ये डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, बट ये धीरे धीरे आपकी मोटापा बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आपके लीवर का फंक्शन ख़राब करेगा, डायबिटीज़ प्रोन करता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो नशे में अगर मैं नाम लूँ तो स्मोकिंग, तंबाकू ज़्यादा ख़राब नशा है शराब की तुलना में। मैं शराब को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक सिगरेट भी नुकसानदेह है पर एक पैक शराब उतनी नुकसानदेह नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि टोबैको स्ट्रिक्ट नो है जहाँ तक आपके हार्ट का सेहत का क्वेश्चन है। अल्कोहल मिनिमम अमाउंट में आप फिर भी ले सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमको ध्यान रखना चाहिए कि हार्ट की बीमारी किन कारणों से कॉमनली देखने मिलती है। इसके बावजूद भी ये आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो 35 या 40 साल की उम्र में मेरे पास बाईपास कराने आते हैं और उनका एक ही सवाल होता है, सर हमने ना कभी शराब पी, ना सिगरेट पी, ना हमको डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हमारे परिवार में किसी को है, तो फिर मुझे हार्ट अटैक कैसे आ गया। कुछ एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम इडियोपैथिक या अननोन फैक्टर्स बोलते हैं। पॉल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन और कई सारे ऐसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर पे असर डालते हैं, जिसके वजह से हमको हाई रिस्क जोन में ना होते हुए भी हार्ट की बीमारी लग सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार का ईयरली एक सर्विसिंग चेकअप कराते हैं, इस वैसे ही एटलीस्ट साल में एक बार अपना एक रेगुलर चेकअप कराते रहें। कब? 40 साल की उम्र हो जाने के बाद। तो अगर कोई सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कोई भी सिस्टम बिगड़ रहा है, तो उसको समय पे आइडेंटिफाई किया जा सके और रेक्टिफाई किया जा सके उस समय, जिससे कि ये शरीर को नुकसान ना करे। लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की बीमारी होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग से मेरा मतलब है 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल, ऐसा। तो इतने लंबे समय तक जब हम अपनी जांच ना करवाएं, हम लापरवाही करें, अपनी देखभाल ना करें, तब जाके आपको हार्ट अटैक या इस तरह की समस्या आती है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम बीमारी को डेवलप होने से पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसको रेक्टिफाई कर लें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।